आसफ खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश क्यों HK। दोस्तों, आज इंतहाई दर्द खराश वाक़या जो एबटाबाद वाक़या हुआ है, शहरयार नामी नौजवान पर जिस तरह तशद्दुद किया है, उस सिलसिले में बात करूँगा। ये कोई पहला वाक़या नहीं है पाकिस्तान का, इससे पहले भी पाकिस्तान में वाक़े होते हैं, इससे और इस वक्त भी हो रहे हैं। और जो इस डगर पर हम चल रहे हैं कि अगर पुलिस के निज़ाम में इसमें बाकायदा आला सतह पर हमने इंतज़ाम ना किए या आला सतह पर हमने तब्दीलियाँ ना की या पुलिस रिफॉर्म्स ना लेके आए, पुलिस के मतलब जो बड़ी सतह पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, उन पर एक्शन नहीं लेंगे जो मुतलका इससे रिलेटेड लोग ज़िम्मेदार होते हैं, तो ये सिलसिले मेरे ख्याल में आगे भी चलते रहेंगे। ये वाक़या जो एबटाबाद वाक़या ये 7 और 8 के दरमियान ये पेश आया, 7 और 8 तारीख के दरमियान ये वाक़या पेश आया। उसके बाद ये 2 दिन तक, जी हाँ, ये 2 दिन तक इस नौजवान, शहरयार नामी नौजवान पर, जिस पर मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इसे उठाया गया, अगवा किया गया बाकायदा, और ले के वहाँ गए जहाँ इन्होंने अपने बाकायदा निजी टॉर्चर सेल बनाए हुए। जी हाँ, पहले तो आप सुनते आए हैं हम लोग कि पुलिस ने निजी टॉर्चर सेल बनाए होते हैं जहाँ पर वो अपने मकसद के लिए लोगों को ले जाते हैं और वहाँ पर अज़ियतनाक उन्हें सज़ाएँ दी जाती हैं। तो अब ये वहाँ पर जो अपना चौधराट टाइप लोग हैं, ये जो गुंडे हैं या मफरूर लोग हैं या वहाँ के इलाके के ये नवाबी कल्चर जो चलते हैं, इन्हें पता होता है हमें तो पुलिस ने कुछ कहना नहीं है, ये तो आपको पता ही है हमारा जो निज़ाम जगीरदाराना सिस्टम आज भी चल रहे हैं पाकिस्तान में। वाज़ेह रही ये वाक़या KP के और जो पंजाब की जो बाउंड्री लाइन है तकरीबन मरी के करीब, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है दोनों तरफ से। इसको जब मुलजमान ने जब इसकी हालत नाजुक हुई तो बाकायदा ऐसे मरी की साइड वाले हॉस्पिटल में ऐसे मुंतकिल किया, यानी कि वाक़या KPK में था, उसे पंजाब डोमेन में ले आए और इस तरह उसको यानी कि डिवाइड कर दिया गया कि वाक़या हुआ KPK के दूध में और अब पंजाब के हॉस्पिटल में आ गया तो ज़ाहिर है पंजाब रिलेटेड भी हो गया है। ये लोग बाकायदा उस बेचारे को उठाकर ले गए, शहरयार नामी नौजवान को, और 2 दिन तक उसे इंतहाई शर्मनाक और अज़ियतनाक तशद्दुद का सामना, उसके साथ तशद्दुद किया, उसको, उस बेचारे को इस चीज़ों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उस बेचारे की समझे कि आखिरी सांसें कोई बाकी थी अल्लाह की तरफ से कि वो पता नहीं कैसे अस्पताल पहुँच गया। उसको यही लोग लेके गए, ताकि बाद में इनके घर वालों को भी इन्फॉर्म किया, उसकी फैमिली को भी, तो लेकिन वहाँ वो साइन मार के भी दिया है हमारा निज़ाम आपको पता है कि नहीं जी, हमने कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। वो जो लोग खुद जुल्म करने वाले, तशद्दुद करने वाले थे, इन लोगों ने इस कदर उस पर शर्मनाक तशद्दुद किया है कि बाकायदा पाइप से उसके हलक के रास्ते, उसके नाक के रास्ते उसको ज़्यादा सुर्ख मर्चें उसके जिस्म में डाली गई, क्योंकि जब डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया तो एक वसी मिकदार जो है सुर्ख मर्चों की उसकी बॉडी से बरामद हुई है, यानी कि उसे वॉश किया है जब, तो यानी कि इतना उस बेचारे पर इस कदर घटिया लेवल का तशद्दुद किया गया, बाकायदा उसकी शर्मगाह वाली जगहों को मर्चों के साथ उसे अजियत पहुंचाई गई। तो इस तरह का यानी कि उस पे बेचारे पे तशद्दुद किया गया, लेकिन पुलिस वहाँ बिल्कुल हरकत में नहीं आई, कोई मामला नहीं, वही मिट्टी पाओ पुलिस ही, क्योंकि बड़े लोग हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। बिल आखिर हार थार के जब ये बात जो मीडिया तक पहुँच गई, लोगों ने शोर मचाया, कुछ सोशल मीडिया पर बात हुई, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर तरफ खबर फैली, और बिल आखिर शाह फरमान साहब जो KPK के गवर्नर हैं, उन्होंने नोटिस भी लिया है। नोटिस ये नाम निहाद जो है ये चलते रहते हैं हमारे यहाँ, ये भी एक फैशन है कि नोटिस लो। किस बात का नोटिस लिया है जी? क्या पुलिस वालों को सजा होगी? क्या उस SHO से पूछा जाएगा, उस इलाके के SHO से, SP से बात होगी, बल्कि ज़िली सतह पर अगर DPO से पूछ होगी कि आप भाई कहाँ पर थे? कोई वाक़या ऐसे तो नहीं हुआ। 2 दिन उसे तशद्दुद करते रहे, मीडिया तक खबरें पहुँच गई, इस्लामाबाद तक बात पहुँच गई, लेकिन वहाँ के सदके जाऊँ पुलिस के निज़ाम में कि वहाँ आपको पुलिस के सिस्टम को नहीं पता, ना SHO साहब को पता है, ना DPO को पता है, क्योंकि पता आपको पता है, पुलिस को सारी बात पता होती है, लेकिन बस वही बात है, वो कल्चर है, एक बड़ा सिस्टम चल रहा है चौधराट वाला, वो चलता रहता है और गरीबों के बच्चों पर इसी तरह जुल्म और तशद्दुद होता रहता है। ये कोई पहली बार नया नहीं है, क्योंकि इनको पता है हमें सजा ही नहीं होनी, क्योंकि ये जो जितने करता धरता है, अब नोटिस तो तब होता ना कि उस इलाके के मुतलका थाने के इंचार्ज से पूछा जाता कि भाई आप लोग कहाँ पर थे, आप सोए हुए थे, आपने भंग पी हुई है, आपके इलाके में इतना बड़ा फेल हो गया और आपको पता तक नहीं है, तो इसका मतलब है आपकी इसमें रजामंदगी शामिल है। अब जब तक आप इस लेवल पर आकर इन लोगों को जो पुलिस में काली भेड़े हैं उन्हें बाकायदा सजाएं, सख्त सजाएं नहीं देंगे, ये मोहतली वाला ड्रामा और 4 दिन बाद छुट्टियां एंजॉय करके वो वापस आ जाते हैं, ये थिएटर बंद होने चाहिए।
जब तक आप उनको वाज़ेह सजा नहीं देंगे तब तक ये सिलसिले रुकने वाले नहीं हैं। उसके बाद पुलिस की फुर्तियाँ हुई, हरकत में आई और पुलिस ने कुछ छापे मापे अपना जो ड्रामा करते हैं वो किए हैं। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है, फिर ऊपर से हमारा जो आपको पता है सिस्टम जो निज़ाम है वो ऐसा है कि माशाल्लाह ये इतने बड़े संगीन इल्ज़ाम में जो लोग थे जिन पर शुबा किया गया या जिन पर नाम लिए गए उनके लवाकिन ने बताया, बल्कि उस शख्स ने होश में आने के बाद शहरियार ने खुद बताया कि इन लोगों ने मुझ पर तशद्दुद किया और इन लोगों ने मुझे अगवा किया है। तो उसके बाद हुआ क्या कि वो फैशन है हमारे मुल्क में, कानून बड़े अजीब अजीब है। बंदा अब क्या बात करे कि वो जिसे कहते नहीं है जमानत कबल वक्त गिरफ्तारी, यानी गिरफ्तारी से भी पहले जमानतें हो जाती हैं, यानी कि बेल बिफोर अरेस्ट, ये कानून है। उन लोगों ने अब 10 तारीख FIR कटी है, नाम निहात FIR, अभी तक उसमें मेडिकल रिपोर्ट भी अटैच नहीं हुई, मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं आई कि क्या हुआ है उस बेचारे के साथ, किस तरह का जुल्म हुआ है, ज्यादती की भी कुछ इतलात आ रही है कि उसके साथ इस तरह का भी मामला किया गया है। लेकिन वो अपना बिफोर अरेस्ट बेल वाला सिस्टम जो है ना वो उन्होंने कर लिया है। 10 तारीख ये वाक़या हुआ और 15 तारीख सबकी बेल हो गई, जो जिन पे जो मतलूब थे सामने, और जो मफरूर हो गए भाग गए उनका भी अता पता ही को नहीं है। अब उनके जो लवाकिन हैं उन बेचारों को अगर आप देखें तो वो बेचारे धक्के खाते फिर हैं, कभी अस्पताल के बाहर, कभी कहाँ उसकी बहन भाई चाचा मामा बाप जो भी है, वो बेचारे गुर्बत के मारे अब क्या केस लड़ेंगे। वो जो पहले ही उन पर इतना बड़ा वाकया गुजर गया है, ऊपर से वो लोग अब अपना जमानतें करा लेके बैठ गए हैं। अब आप सोचें इतने संगीन इल्जामात में भी, इतने के बंदा जो है अस्पताल के बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है, उस जिंदगी और मौत का उसकी का पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी से पहले यानी कि अपना बेल बिफोर अरेस्ट उनको मिल जाती है। यानी कि अदालत नहीं कहती कि भाई इतना बड़ा वाकया हुआ है, इतना बड़ा जुर्म हुआ है तो क्या जरूरत है, अभी तो मेडिकल रिपोर्ट आने दें, कम से कम इब्तदाई रिपोर्टें तो आने दें, वो देखने के बाद फैसला करेंगे कि आपकी जमानत बनती है या नहीं। दुनिया भर में ऐसा होता है, संगीन मुकदमात में आपकी कभी बेल होती ही नहीं। ये जमानत कबल वक्त गिरफ्तारी वाला फैशन तो छोड़े ना, बेल ही नहीं होती, गिरफ्तारी के बाद भी नहीं होती, लेकिन वहां ये सिलसिला चल रहा है। फिर वही लोग उन घर वालों को आप धमकाएंगे और धमका रहे हैं, फिर वो बेचारे क्या केस लड़ेंगे। और इस तरह ये बात, ये तमाशा कानून का, ये खिलवाड़ चलते रहेंगे और लोग बेचारे जलील होते रहेंगे। अब DPO लेवल पर, SHO लेवल पर, SP लेवल पर अगर आप लोग इन पर जिम्मेदारी फिक्स कर दें कि भाई जिस इलाके में ये कारण होंगे, अगर आपसे पहले मीडिया कोई और लोगों को खबर हो जाएगी तो इसका मतलब है आपकी तो मिली भगत है, आप वहां सोए हुए हैं, आपकी तो ये ड्यूटी है। तो पाकिस्तान के आज आपको पता है सारी अवाम को ये बात सब जानते हैं कि पुलिस की मिली भगत ना हो तो इनकी हिम्मत ही नहीं है इस तरह के बड़े बड़े संगीन जुराइम करने की। लेकिन सबको पता है वहां सजा जजा वाला सिस्टम तो है नहीं, जो फंस गया वो चलो कोई हादसाती तौर पे फंस गया, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। जमानतें भी इजीली हो जाती हैं, आपके पास वकील तगड़े होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तो फिर तो वो जो बेचारे लवाकिन होते हैं बेचारे मस्कीन, वो खुद ही राजीनामा आपको लिख के दे देते हैं कि हमने ये केस नहीं है। हत्ता कि इस तरह के केस दुनिया भर में जो गवर्नमेंट है वो खुद लेती है कि उसकी यानी कि जिम्मेवारी वो खुद उठा लेती है कि हमने ये केस फाइट करना है। आपका जो केस होता है वो वर्सेस गवर्नमेंट हो जाता है। इस तरह के मामला हमारी गवर्नमेंट को, हमारी हुकूमतों को भी ये चाहिए। अब इमरान खान साहब का ये एक बहुत बड़ा ये भी एक नारा था कि वो पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे, पुलिस में वाज़ेह तब्दीली लाएंगे, लेकिन अभी तक ये सिलसिले चल रहे हैं। इस बारे में पुलिस के सिलसिले को अभी तक मेरे ख्याल में सही तरह से नहीं देखा गया, और सही तरह से क्या मेरे ख्याल में अभी शुरुआत ही नहीं हुई। तो ये आप पाकिस्तान की पुलिस के मामले इस तरह चल रहे हैं। तो जब तक ये पुलिस वाला सिस्टम आप इसमें रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से इन पर जिम्मेदारियां फिक्स नहीं करेंगे, ये बाद में जो फैशन है ना, कमेटी बन गई, JIT बन गई, कमीशन बन गया, जुडिशियल कमीशन बन गया, ये कमेटी खेलना होता है कि इस मामले पर मिट्टी पाओ पुलिस ही होती है। जब तक ये काली भेड़े पुलिस में मुझे आता कि ये जो इलाका है एबटाबाद का, वहां पर एक बेपनाह बड़े असले की जो इतलात है वो भी मिल रही है कि वहाँ लोगों के पास बड़ा बड़ा असला है, बड़े असले का एक पूरा जखीरा उन लोगों ने वहाँ जमा किया है। जो मफरूर लोग हैं, डाकू डकैत वहाँ पर हैं,
उन लोगों के, लेकिन वहाँ पर ना कोई ऑपरेशन है ना इस तरह का। जब एक चीज़ छोटा सा सपोला होता है हम नहीं देखते, जब अज़दा बन जाता है हमें होश आती है। तो अल्लाह करे इन ख़ानदान वालों को, इन बेचारों को, इन गरीबों को कहीं से इंसाफ मिल जाए। ये जो नोटिस वाला चक्कर है ना, ये नोटिस लेने की नौबत ही क्यों आती है? इदारे जब काम नहीं करते तो उन पर जिम्मेदारी फिक्स करें, उनको पेनल्टी करें, तो तब आपको ये नोटिस वाला ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह करे इस मुल्क के निज़ाम बदले और इस तरह के घटिया और कमीने लोगों को सख्त से सख्त सजाएं मिले, जो इंसानियत को इंसान ही नहीं समझेगी, यानी कि इतना हैवान नवा तशद्दुद भी इस तरह बंदा नहीं करता जिस तरह इन लोगों ने निजी टॉर्चर सेल बनाए हुए हैं, वहाँ जाके लोगों को अजियत देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो का कोई हिस्सा पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस हक साथ की आवाज़ को शेयर करें, लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।